मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और शुरुआत सबसे पहले उज्जैन की बड़ी खबर से करेंगे, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे हैं। यहां विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। अच्छी बारिश के लिए विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है। बारिश की कामना के साथ महारुद्र अनुष्ठान में मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया है। इस अनुष्ठान में 66 पुजारी और पुरोहित एक साथ बैठकर पाठ कर रहे हैं। बाबा से प्रदेश में बारिश की प्रार्थना की जा रही है। तो प्रदेश में बारिश नहीं हुई है, 2 सावन दोनों सूखे बीते, जिसके चलते चिंताएं बढ़ गई। तस्वीर इस वक्त आप देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको उज्जैन से ही दिखा रहे हैं। बाबा महाकाल के दरबार से तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जो कि हाथ जोड़कर बैठे हैं, बाबा के सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, प्रदेश में बारिश कराइए, क्योंकि किसान परेशान हो रहे हैं। सूखे के हालात इस वक्त उस तरह से निर्मित हो रहे हैं क्योंकि सामान्य से भी कम बारिश प्रदेश में हुई है। 2 सावन दोनों सूखे बीते, जिसके चलते सरकार की चिंताएं बढ़ गई। कल अधिकारियों के साथ भी मुख्यमंत्री ने बैठक ली थी और उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे हाथ में जो है वो हम सब करेंगे। मैं मुख्यमंत्री हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहूंगा, मैं तमाम प्रयास करूंगा। और देखिए, कल अधिकारियों के साथ बैठक की, जो व्यक्ति के हाथ में, इंसान के हाथ में, वो प्रयास किए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आज ईश्वर के दरबार में पहुंचकर ईश्वर से, बाबा महाकाल से, भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रदेश में बारिश हो, जो हालात निर्मित हुए हैं वो खत्म हो जाए। विशेष अनुष्ठान हो रहा है इस वक्त। और चलिए, और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त 2 संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़ गए हैं। उज्जैन से संतोष कृष्णानी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, साथ ही भोपाल संवाददाता सूरज शर्मा भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले संतोष, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। आप दरबार में ही इस वक्त मौजूद हैं, जरा पीछे की तस्वीरें हमें दिखाइए। चिंताएं जरूर सरकार की बड़ी हैं, व्यक्ति के हाथों में जो है, इंसान के हाथों में जो है, वो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ईश्वर से भी प्रार्थना इस वक्त मुख्यमंत्री कर रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें जरा दिखाइए। बिल्कुल जया, बताना चाहिए विश्व से बाबा महाकाल के परम भक्त हैं शिवराज सिंह चौहान, और विधि विधान के साथ अच्छी बारिश के लिए, प्रदेश में अच्छी बारिश हो, किसानों की जो चिंता है वो दूर हो, उसके लिए बाबा महाकाल के दरबार में विशेष प्रकार से महारुद्राभिषेक जो अनुष्ठान है वो कराया जा रहा है। और यहाँ के 66 पुजारी और पुरोहितों के द्वारा विधि विधान के साथ यहाँ पूजा अर्चन प्रारंभ किया गया है। सबसे पहले बाबा महाकाल के दरबार में नंदीहाल में बैठकर विधि विधान के साथ पुजारी द्वारा अनुष्ठान की प्रारंभ की गई। उसके बाद बाबा महाकाल को दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। दुग्धाभिषेक के साथ बाबा महाकाल से यही कामना की जा रही है कि प्रदेश में किसी प्रकार का कोई संकट न हो और अच्छी बारिश के लिए, प्रदेश में अच्छी बारिश हो, किसानों के चेहरे खिल उठे। इसको लेकर प्रदेश के मुखिया जो लगातार चिंतित है, उनके लिए यहाँ पर कामना करते नजर आ रहे हैं। और बाबा महाकाल को जलाभिषेक किया जा रहा है, दुग्धाभिषेक किया जा रहा है और महारुद्राभिषेक का यहाँ पर 66 पुजारियों द्वारा यहाँ पाठ कराया जाएगा। उसमें यही कामना की जा रही है कि प्रदेश में जो किसान चिंतित है, जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, जो सूखा पड़ रहा है, उसको लेकर बाबा महाकाल सभी पर कृपा बरसाए और अच्छी बारिश हो। अच्छी बारिश होगी तो हमारा जो प्रदेश है वो खुशहाली की तरफ जाएगा, देश में तरक्की होगी, किसानों की जो चिंता की लकीरें वो यहाँ पर दूर होंगी। और बाबा महाकाल से विधि विधान के साथ, बाबा महाकाल के परम भक्त भी कहे जाते हैं शिवराज सिंह चौहान। हर सोमवार पर बाबा महाकाल की, उनकी जो पत्नी है साधना सिंह भी बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचते, विधि विधान के साथ पूजन अभिषेक होता है। यही जो सिलसिला है, आज सुबह जैसे यहाँ पर पहुंचे विधि विधान के साथ, उन्होंने परंपरा अनुसार बाबा महाकाल का अनुष्ठान में प्रारंभ किया है। और अभी बाबा महाकाल के गर्भगृह में विधि विधान के साथ पुजारियों द्वारा उनका रुद्राभिषेक कराया जा रहा है, महारुद्राभिषेक कराया जा रहा है, जलाभिषेक हुआ है। जलाभिषेक के साथ यहाँ पर लगभग 1.5 से 2 घंटे के बीच में यहाँ महा अनुष्ठान होगा, प्रजन्य अनुष्ठान होगा। उसकी पूरी तैयारियां भी यहाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। और पहले से आते से उन्होंने मंत्रों के साथ यहाँ पर प्रारंभ किया। मंत्रों के साथ बाबा महाकाल का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया जा रहा है। और पूरी जिस प्रकार जो चिंता की लकीरें किसानों के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही, क्योंकि बारिश औसत से भी कम हुई है, तो कहीं ना कहीं जो चिंता
चिंता की लकीरें थी, सोयाबीन की फसल खराब होती, गेहूं की फसल न हो, लेकिन जिस प्रकार जो बारिश का दौर थम चुका था, बारिश के दौर को वापस प्रारंभ करने के लिए, क्योंकि कालों के काल राजा धीराज महाकाल हैं, बाबा महाकाल की असीम कृपा होगी तो प्रदेश में एक बार पुनः खुशहाली होगी। खुशहाली के साथ पूरे देश भर में बारिश का झमाझम दौर चालू होगा। यही बाबा महाकाल से दुआएं और कामना मांगने आए हैं, और बाबा महाकाल के प्रति इनकी आस्था भी है, और बाबा महाकाल के प्रति इतनी आस्था है कि ये जानते हैं कि बाबा महाकाल ही है जो सृष्टि के पालनहार है, और बाबा महाकाल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले जैसे ही चिंता की लकीरें किसानों के ऊपर दिखी है तो बाबा महाकाल को प्रसन्न करने के लिए, बाबा महाकाल का जलाभिषेक करने के लिए, तो बाबा महाकाल को सबसे प्रिय जल है, जल है तो जीवन है, इसीलिए बाबा महाकाल को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर जलाभिषेक किया जा रहा है, रुद्राभिषेक किया जा रहा है। और लगभग आज बाबा महाकाल के दरबार में ये जो अनुष्ठान है वो लगभग 2 घंटे चलेगा। 2 घंटे लगातार यहाँ पर 66 पुजारी और पुरोहितों द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। किस प्रकार का मैं महत्व रखता है लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास संतोष। एक बार फिर से तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन प्रदेश को जो चला रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पहुंचे हैं। पूरे संसार को चलाने वाले भोलेनाथ की शरण में, प्रभु की शरण में, शिव की शरण में, और प्रार्थना की जा रही है कि किसानों की चिंताओं को दूर करो प्रभु। हमारे साथ सूरज भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सूरज, मौसम को लेकर फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देख रहे हैं हम 2 सावन बीत गए, दोनों सूखे हैं। अगस्त का पूरा महीना हमने देखा बारिश नहीं हुई, प्रदेश भर में सामान्य से कम बारिश हुई है। मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ संभावनाएं, किस प्रकार के आसार जताए जा रहे हैं? क्योंकि सितंबर का महीना एकमात्र बचा है जब हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्रदेश में बारिश हो। देखिए, आमतौर पर हम देखते हैं जब मानसून शुरू होता है तो जुलाई और अगस्त के महीने में भारी बारिश होती है, और कई स्थान ऐसे हैं जहां पर रिमझिम जो बारिश का दौर है वो पूरे सावन के महीने में रहता है, खासतौर से सावन और भादों के महीने में। लेकिन हम देख रहे हैं लगातार अगस्त का महीना जो है सूखा गया है, और पूरे प्रदेश की बात करें तो करीब 18% माइनस कम बारिश दर्ज हुई है, यानी 18% औसत बारिश से कम दर्ज हुई है। करीब 826 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, लेकिन उससे कम बारिश दर्ज हुई है। 600 मिलीमीटर पूरे प्रदेश में बारिश दर्ज हुई। कई जिले ऐसे हैं जहां पर औसत से 30 से 35 जो प्रतिशत बारिश कम दर्ज हुई है। हालांकि आने वाले समय में जरूर मौसम विभाग कह रहा है कि 5 से 7 सितंबर के बाद एक जो लो प्रेशर का एरिया है वो मध्य प्रदेश में बनेगा, लेकिन उसमें भी पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश देखने की जो संभावना होने की संभावना है वो ज्यादा नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर जैसे पूरा अनुमान भी लगाया गया था कि खासतौर से मध्य प्रदेश में इस बार मानसून कमजोर रहेगा, और जिस तरीके से कहा जाता है कि 10% कम या ज्यादा मानसून होता है तो वो एक औसत होता है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि 15 से 20% जो मानसून है वो कम यहाँ पर औसत से कम रहा है। यही कारण है कि अभी तक 18% माइनस 18% जो औसत बारिश कम हुई है। आने वाले समय में जरूर बारिश होगी, लेकिन जो कोटा मध्य प्रदेश में होना चाहिए, जो अलग अलग भौगोलिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए, वैसा नहीं। और यही कारण है कि कई जिलों में खासतौर से अलग अलग जो फसलें हैं, चाहे वो धान की फसल हो, कपास की फसल हो, कई स्थानों पर बड़ी संख्या में सोयाबीन की फसल होती है, तो कहीं न कहीं इन फसलों को नुकसान जरूर देखने को मिल रहा है। जो एक कह सकते हैं खासतौर से बरसात के समय जब तापमान बढ़ता है तो चाहे फसल चक्र हो या खासतौर से हम देखते हैं फूलों की बात हो, या कई फल ऐसे हैं जो बसंत ऋतु के बाद आते हैं, लेकिन वो तापमान जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है तो वो फूल अभी खिलने लगे हैं, वो फल अभी पकने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं मौसम जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते साइकिल जरूर चेंज हो रही है। मौसम विभाग कह रहा है कि 5 से 7 सितंबर के बीच एक बार फिर से मानसून मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में बारिश कराएगा। इस बार मौसम को लेकर निश्चित तौर पर सूरज हालात अनुकूल नहीं रहे हैं। बहुत किसानों की चिंताएं बढ़ चुकी है। ऐसे में देखिए मुख्यमंत्री भी पहुंच गए बाबा महाकाल के दरबार में प्रार्थना करने के लिए। मौसम विभाग की ओर से भी अनुमान जताया गया है 5 से 7 सितंबर के बीच में प्रदेश में बारिश हो सकती है, और इसी प्रार्थना के साथ मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं कि जोरदार बारिश प्रदेश में हो सके, जो हालात बने हुए हैं उन संकटों से हम निकल सके। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज, इसके साथ ही संतोष आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और इधर मध्य प्रदेश में अब महाकाल लोक की तर्ज पर ही राम